जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में वाइटल साइंस की सीरीज चल रही है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर किस तरह से पेशेंट का लिया जाता है वाइटल साइन में, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। वाइटल साइन जो है वो किसी भी पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वो वाइटल साइंस में आती है। तो वाइटल साइंस में जो टेम्परेचर की मेजरमेंट है उसमें सबसे पहले समझना जरूरी ये है कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर मेजरमेंट जो है बेसिकली ये बैलेंस है बिटवीन हीट लॉस्ट एंड हीट प्रोड्यूस। किस तरह से बॉडी जो है वो हीट लॉस कर रही है, यानी कि किस तरह से दर्जा हरारत कम हो रहा है, और किस तरह से दर्जा हरारत जो है वो बॉडी का ज्यादा हो रहा है। तो लॉस्ट यानी कि जब बॉडी लॉस्ट करती है यानी कम करती है, वो किस तरह से कम हो रहा होता है, वो पर्सपायरेशन यानी पसीने के थ्रू हो रहा होता है, सांस के जरिए हो रहा होता है, और एक्सक्रीशन यानी कि कोई भी बॉडी फ्लूइड बॉडी में से निकल जाए तो फिर उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर जो है वो लॉस हो रहा होता है बॉडी का। इसी तरह से जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से हो रही होती है, किस तरह से बन रहा होता है दर्जा हरारत। तो उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड है, जैसे ही फूड मेटाबोलाइज होती है तो फिर उसमें मेटाबोलाइज का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इसी तरह से मसल जो है वो अपनी नॉर्मल टून के मुताबिक जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो ग्लैंड्स हैं कुछ, उसकी एक्टिविटी जब हो रही होती है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद जो है वो ये है कि टेम्परेचर में एक हमारी बॉडी का एक फिनोमेना है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस बेसिकली बैलेंस होता है। ये बॉडी की एबिलिटी है कि बॉडी अपने बॉडी टेम्परेचर को कम या ज्यादा रखना, कितना ज्यादा रखती है ज्यादा से ज्यादा, और कितना कम से कम जो है वो बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो इस इफेक्ट को, इस असर को जो है वो होम्योस्टैसिस बोलते हैं। उसके बाद ये है कि यूजुअली हम जो मेजर करते हैं टेम्परेचर, उसको फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। वैसे सेंटीग्रेड में भी जो है वो हम उसको बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये दो जो मेन इसके स्केल हैं वो इसमें नुमाया है, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है और सेंटीग्रेड सेल्सियस। उसके बाद इसको चेंज कैसे किया जाता है, लाइक अगर किसी का जो है वो सेंटीग्रेड आपने मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप जितना भी फॉरेनहाइट ले रहे हैं उसको माइनस करेंगे 32 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.5556 से। तो ये आपका जो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में है ये आपको सेंटीग्रेड में शो हो जाएगा। और इसी तरह से फॉरेनहाइट में अगर आपके पास है और आप उसको सेंटीग्रेड में आपके पास है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि सेंटीग्रेड जितना भी होगा वो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 के साथ और प्लस करेंगे 32 के साथ। जिस तरह से नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 होता है, तो उसको 37 को जब आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 जो है वो आपका इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं कि आगे है कि किस तरह से जो है वो बॉडी कन्वर्ट करती है, ये कन्वर्जन कैसे होती है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है, लाइक अगर किसी का फॉरेनहाइट में 100.2 फॉरेनहाइट जो है वो टेम्परेचर है किसी पेशेंट का, तो वो सेंटीग्रेड में कैसे आप निकालेंगे, और इसी तरह से फॉरेनहाइट अगर 99.2 है तो उसको आप किस तरह से निकालेंगे, तो ये भी उस फॉर्मूला के मुताबिक आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है इसमें कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, ये एग्जाम्पल आप इसकी जो है वो घर पे तैयारी कीजिएगा, किस तरह से आप फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में करेंगे, जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ। उसके बाद है जी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो रेंज है वो क्या होती है। नॉर्मल टेम्परेचर जो रेंज है ये आपकी 97 डिग्री से लेकर 100 डिग्री जो फॉरेन हाइट है, ये एक नॉर्मल रेंज है। ठीक है, लेकिन हम उसको टेम्परेचर में करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों शामिल है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि एवरेज टेम्परेचर कितना होता है एक बॉडी का एवरेज, से आप एक आम रूटीन में हम नॉर्मल जो है ना वो बोल देते हैं कि नॉर्मल किसी का टेम्परेचर जो है ना वो 37 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये वो हम गलत टर्म यूज करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल रेंज है वो 97 to 100 फॉरेनहाइट ही होती है, लेकिन एवरेज अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर देखना चाहें तो वो टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फॉरेनहाइट होता है।
ये रीजंस क्या है वेरिएशंस की, किस तरह से ये जो है वो हम वेरिएशन की रेंज जो है वो करते हैं इसको। इंडिविजुअली डिफरेंस है सबसे पहले कि इनफरादी तौर पे जो मुख्तलिफ हैं हम एक दूसरे से। तो ये एक सबसे बड़ा है कि कुछ लोग जो हैं वो स्मॉल जो है ना वो ऐसे एरिया में रहते हैं जिस एरिया का उन पे इफेक्ट है, और उनका नॉर्मल जो टेम्परेचर है या तो वो कूलर होगा यानी बहुत ठंडा होगा, या फिर बहुत गर्म होगा। तो वो इंडिविजुअल जो है वो जिस भी एरिया में रह रहे हैं तो उनकी उस कोल्डनेस या हॉटनेस जो एटमॉस्फेरिक एतबार से है, जैसे आप देखें कि गिलगित साइड और ये बरी वाली साइड जो होती है, इस्लामाबाद साइड है या पहाड़ी इलाके हैं, इनमें जो है वो टेम्परेचर कम होता है। तो उस एरिया में रहने वाले अफराद जो है उनका टेम्परेचर जब कम होगा तो उनकी रेंज जो है वो कम से कम में शुमार होगी। और इसी तरह से जो लोग ज्यादा हॉट एरिया में रहते हैं, जैसे सिंध के कुछ इलाके हैं, दादू है, और इसके अलावा जो है वो आप देखें ये कोयटा साइड पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो अब मीन्स कि ये जितने भी गर्म इलाके हैं इन गर्म इलाकों से रेफरेंस रेंज जो है वो हम करते हैं। टाइम ऑफ द डे क्या है? नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इवनिंग में थोड़ा सा लिटिल बिट रेज होता है। बॉडी साइड कौन कौन सी हैं? डिफरेंट एरिया है बॉडी की जिसपे हम बॉडी की जो है वो कोल्डनेस और हाइट जो कूलर है उसका या हॉटर है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले है कि अगर हम किसी पेशेंट को फीवर है तो हम जो है वो उसको सिग्निफाई करेंगे कि ये फेब्राइल है पेशेंट। रनिंग अ फीवर अबव 101, जब 101 से ज्यादा बुखार होगा तो हम कहेंगे ये पेशेंट जो है वो फिब्राइल है। ए फिब्राइल हम तब बोलते हैं जब विदाउट फीवर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का टेम्परेचर खत्म हो जाता है बॉडी का, टेम्परेचर होता है उसका, या कम होता है या ज्यादा होता है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। लेकिन हम जब टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो अगर कोई नॉर्मल उसका एवरेज टेम्परेचर है तो हम उसको कहेंगे कि ये ए फिब्राइल, एवरेज टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड या 98.6 है। ओरल टेम्परेचर जो है वो लिया जाता है टेकन बाय माउथ, जो है वो उसको मुंह में जुबान के नीचे रखा जाता है 1 मिनट के लिए। इसी तरह से रेक्टल टेम्परेचर भी लिया जाता है। रेक्टल टेम्परेचर जो है वो कुछ छोटे बच्चों में लिया जाता है, और उसको भी हम जो है ना, ये भी एक साइट है जिसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इसके लिए जो थर्मामीटर यूज होता है वो भी डिफरेंट होता है, और जो दूसरा आगे मैं चल के अपनी अगली वीडियो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो ये थर्मामीटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसके बाद जो है वो ऑक्सिलरी है, जो हम आम रूटीन में जो है वो जो हमारी फोल्डिंग्स है बहुत, जैसे आर्म फोल्डिंग है, जैसे ग्रोइन फोल्डिंग है, तो यहाँ पे हम रखते हैं उसके लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो और उसके बाद जो है वो टेम्पैनिक है। इस अभी कुछ इस तरह के डिजिटल जो है वो थर्मामीटर्स हैं जिनसे जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो टेम्पैनिक जो है ना वो एयर में कान की जो है ना वो पर्दे के पास अगर उसको रखा जाए तो ये खास किस्म का एक टेम्परेचर है। ये नॉर्मल जो मरकरी थर्मामीटर है उस तरह का नहीं होता, ये जरा स्पेशल किस्म का है। इसको जो है वो कान के पास रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। फोर हेड है जिसपे माथे पे जो है वो एक स्ट्रिप आपने देखा होगा अक्सर रखते हैं, तो उसमें टेम्परेचर शो हो जाता है। तो ये साइट्स जनरल साइट्स हैं जिसपे जो है ना वो आप टेम्परेचर देख सकते हैं पेशेंट का। उसके बाद ये है कि आम रूटीन में जो इसके लिए यूज होता है थर्मामीटर, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हम यूज करते हैं थर्मामीटर जिसपे रिप्रेजेंट होता है सेंटीग्रेड भी और फॉरेनहाइट स्केल भी। और इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। इस नॉर्मल रूटीन वाले जितने भी हैं उनको हम क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स वो हैं जो ऑटोमेटिकली बीप करते हैं और उसके बाद वो टेम्परेचर जो है वो शो करवाते हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी, आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो है ना वो ऊपर फॉरेनहाइट स्केल्स में है और ये नीचे जो है वो सेंटीग्रेड स्केल में है। ओके, टेम्परेचर जो है इसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं इंक्रीज होने की?
सबसे पहले इलनेस, कोई ना कोई इलनेस होगी, किसी ना किसी माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से इन्फेक्शन हुई है बॉडी में, इलनेस है, बीमारी है, उसकी वजह से होगी। और कोई सर्टेन इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर रेज हो सकता है। एक्सरसाइज करके आए हैं तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज हो सकता है। एक्साइटमेंट हुई है बहुत ज्यादा, बहुत खुश हुए हैं आप, बहुत जो है वो आप जॉयफुल है, और उसमें भी जो है वो टेम्परेचर आपको थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा, इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह से हाई टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट से भी होता है। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे भी बॉडी जो है वो टेम्परेचर। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसमें टेम्परेचर जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी कॉजेज हैं जिसमें ये पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया, उसकी कॉजेज क्या है। तो डिक्रीज होने की कॉज ये हो सकती है कि स्टारवेशन है या आप फास्टिंग में है। जैसे ही वाटर लेवल बॉडी का कम होता है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरह से आप स्लीपिंग प्रॉपर नहीं है, इंसोम्निया है, या इसके अलावा कोई और स्लीपिंग डिस्टरबेंस है, तो उसमें आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है। इसी तरह से डिक्रीज मसल एक्टिविटी है, जैसे हमने पीछे बात की थी कि मसल एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर हम डिक्रीज मसल एक्टिविटी करेंगे तो उससे टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो माउथ ब्रीदिंग जो है, माउथ ब्रीदिंग अगर नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर कम हो जाता है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, तो अगर हम किसी ऐसे टेम्परेचर पे हैं जो कोल्ड है, ठीक है, बर्फबारी हो रही है, तो उसमें भी टेम्परेचर आपका कम रहेगा। कम रहने का मतलब ये है कि नॉर्मल रूटीन से, एवरेज से थोड़ा सा कम होगा। सर्टेन डिजीज, कुछ हार्मोनल डिजीज ऐसी हैं जैसे थायराइड है, एडिसन्स है, इन हार्मोन्स की जो है वो एग्रीवेशन या इसकी जो है वो कमी की वजह से आपको फीवर सॉरी हो सकता है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हाइपोथर्मिया है। हाइपोथर्मिया हम कहेंगे जब टेम्परेचर जो है वो बिलो 95 फॉरेनहाइट होगा। कॉज क्या हो सकती है, ये प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द कोल्ड, आप बड़े अरसे में जो है ना वो आप वहां पे आपको रुकना पड़ा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर लो हो गया। डेथ, इवन टेम्परेचर बिलो 93 है, तो इससे डेथ के भी, हाइपोथर्मिया में डेथ के भी चांसेस हैं। जैसे ही 93 से कम होगा तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो प्रॉपर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही, तो उसमें जो है वो डेथ के चांसेस भी होते हैं। तो हाइपोथर्मिया में ये है कि जब भी हाइपोथर्मिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ज्यादा है तो 101, और सॉरी 104 जो है, ये हम कहेंगे कि यहाँ तक अगर पहुंच जाए तो इसका मतलब है हम हाइपरथर्मिया में पेशेंट को काउंट करेंगे। कॉज हो सकती है इसमें हॉट टेम्परेचर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और इसमें सीरियस कोई इन्फेक्शन है जैसे सेप्सिस वगैरह है, वो हो सकता है। और इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर जो है वो जैसे ही अबव 106 होगा तो कैन लीड टू कन्वल्जन एंड डेथ, और उसमें जो है ना वो झटके लग सकते हैं मरीज को, और इसके अलावा जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हम यूज करते हैं। रिव्यू कर लेते हैं। अफिब्राइल, अफिब्राइल हम उस कंडीशन को बोलते हैं कि जिसमें टेम्परेचर जो है वो नहीं होता पेशेंट को, फिब्राइल जिसमें टेम्परेचर होता है यानी 101 से ज्यादा होता है। हाइपोथर्मिया हम उस पेशेंट को कहेंगे जिसमें 95 फॉरेनहाइट से टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और हाइपोथर्मिया हम उस पेशेंट को कहेंगे जिसको 104 से टेम्परेचर ज्यादा। होम्योस्टैसिस हम बॉडी की नॉर्मल जो बैलेंस लेवल है उसके लिए हम यूज करते हैं कि जब बॉडी कोल्डनेस और हॉटनेस की स्टेट में होती है तो होम्योस्टैसिस जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाता है। और जब ये अपनी स्टेट में रहती है, एवरेज टेम्परेचर रहेगा, तो होम्योस्टैसिस बरकरार है, तो हम उसको, इस कंडीशन को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। फोर वाइटल साइंस में आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो फोर वाइटल साइन है इसमें टेम्परेचर है, इसमें ब्लड प्रेशर है, इसमें पल्स है, और इसमें जो है वो रेस्पिरेशन है। और इसके अलावा जो है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर द टेम्परेचर, तो नॉर्मल रेंज टेम्परेचर की मैंने आपको बताई है कि 37 सेंटीग्रेड जो है वो एवरेज है, और इसी तरह से नॉर्मल रेंज जो है वो हमारी 97 टू 100 फॉरेनहाइट है।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे हम कुछ आपके उस पे जो वाइटल साइंस के दूसरे से हैं पार्ट्स। तो इंशाल्लाह आप देखते रहिए।